नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीएससी टीवी में। आज हम आपके बीच टॉपर्स के आंसर की सीरीज़ का अगला वीडियो लेकर आए हैं। ये रवि कुमार सिहाग जी की कॉपी है और ये उनका एथिक्स का आंसर है। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है और उन्होंने उनका आंसर कैसे दिया है। तो ये क्वेश्चन है कि क्या मात्र मादक पेय पदार्थों के विक्रय स्थल पर नियंत्रण लगाने से, मादक पेय पदार्थ हैं और उनका विक्रय स्थल पर ही अगर नियंत्रण लगा दिया जाए तो मादक पेय पदार्थों की समस्या रुक सकती है, या इस मामले में अन्य प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इसका आप विश्लेषण कीजिए। इसको 200 शब्दों में लिखना है। 12.5 नंबर का क्वेश्चन है और ये थोड़ा मुझे लग रहा है यूपीएससी का ही क्वेश्चन है और ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन होगा, क्योंकि आप अगर ट्रेंड देखेंगे तो 2018 के बाद से जो क्वेश्चन आए थे वो 10 नंबर के हो गए थे और 2017 से पहले या 17 के में जो क्वेश्चन आए हैं वो 12.5 नंबर वाले भी हैं। तो आइए वो 12.5 नंबर वाले भी हैं। तो आइए अगला देखते हैं कि इन्होंने लिखा क्या है इसका आंसर, कि मादक पदार्थों के सेवन की समस्या भारत के आर्थिक सामाजिक विकास की प्रमुख बाधा है। देखिए, इन्होंने आर्थिक सामाजिक विकास वर्ड बहुत अच्छा यूज किया है और अगर आप इसे अगर अभी पढ़ने लगें या खुद से कहीं देखें, गूगल पे देखें या कहीं और देखें, तो ये आर्थिक और सामाजिक विकास एक एक टॉपिक ये कई कई पन्नों का है। इन्होंने एक वर्ड में ही डाल दिया है और चूँकि एग्ज़ामिनर को भी पता होता है कि आपके पास इतनी यहाँ स्पेस नहीं है और इतना टाइम भी नहीं है कि आप लिख पाएँ, तो मेरे हिसाब से ये वर्ड इन्होंने बहुत अच्छा डाला है। आगे देखते हैं कि प्रमुख बाधक हैं। पिछले राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण में भी शराब के संदर्भ में इसी तरह का वर्णन मिलता है। अब राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो है, इन्होंने एक एजेंसी का भी नाम डाल दिया है। अब प्रश्न उठता है कि विक्रय स्थल पर नियंत्रण लगाना इस समस्या का उचित समाधान है। शराब पीना जैसी बुराइयाँ समाज के स्तर पर विद्यमान है। अगर इतिहास में नज़र दौड़ाएं तो देखिए दोस्तों, ये यूपीएससी का आंसर है। ऐसे वर्डों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो आप बचिएगा। हालांकि रवि कुमार सिहाग जी की कौन सी कॉपी है मुझे नहीं पता है। 337वें इनकी देखी रैंक भी है, तो हो सकता है ये कुछ उनके पहली आंसर राइटिंग हो, दूसरी आंसर राइटिंग हो, शुरू की आंसर राइटिंग रही हो। तो आगे चलिए बढ़ते हैं कि में सामाजिक कुरीतियों बुराइयों को मिटाने के लिए केवल सरकारी प्रयत्न आवश्यक नहीं होते हैं, बल्कि समाज का सहयोग भी अपेक्षित होता है। अब देखिए, तो उन्होंने उदाहरण का प्रयोग किया है। ये उदाहरण बहुत ही दमदार है। जैसे चाहे वह बाल विवाह निषेध अधिनियम हो या दहेज विरोध, दोनों अधिनियम सामाजिक असहयोग के कारण ही इतने प्रभावी नहीं हैं। अतः विक्रय पर प्रतिबंध लगाने से जहां शराब सेवन में कमी आएगी, तो तस्करी जैसी नई समस्याएं भी खड़ी हो सकती हैं। अब इन्होंने बताया है कि अगर बाल विवाह और दहेज विरोध दोनों अधिनियमों में सामाजिक असहयोग की भावना है लोगों में, मतलब दोनों अधिनियम तो बना दिए गए हैं और दोनों में दंड का भी प्रावधान है, लेकिन राजस्थान में अक्षय तीज के दिन मतलब कई बाल विवाह के मामले भी संज्ञान में आए हैं और दहेज के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अतः सरकार को चाहिए कि कड़े क्रियान्वयन के साथ निम्न प्रबंधन करें, जैसे अवैध शराब माफिया पर बैन लगाए। ये देखिए, अवैध शराब माफिया पर बैन लगाए। सरकार को चाहिए सामाजिक जागरूकता फैलाए, विशेषकर महिलाओं के स्तर पर, क्योंकि शराब जैसे तत्वों की मार महिलाओं को सबसे ज़्यादा झेलनी पड़ती है। ठीक है, इसके लिए पंचायतों के स्तर पर प्रयास किया जाना चाहिए। पंचायतों के स्तर पर इसलिए प्रयास किया जाना चाहिए क्योंकि ये बॉटम अप मेथड है, पहला। और दूसरा इसलिए पंचायतों के स्तर पर किया जाना चाहिए क्योंकि पंचायत जो है वो एक निचला जो है वो निचले स्तर का शासन है, जो लोगों से ज़्यादा अच्छे तरीके से जुड़ता है। अतः अगर पंचायतों से क्रियान्वयन चलाया जाएगा तो लोगों पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। और आगे देखिए, अतिवृद्धों के लिए चिकित्सकीय परामर्श से कुछ मात्रा जारी रखी जा सकती है। चिकित्सकीय परामर्श से कुछ मात्रा जारी रखी जा सकती है कि मतलब अगर जो बूढ़े लोग हैं, या फिर इन्हें लिख देना चाहिए था कि जो लोग बीमार हैं उनके लिए चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार मात्रा जारी रखी जा सकती है। करिश्माई व्यक्ति का इस्तेमाल करके जागरूकता फैलाया जा सकता है। अब करिश्माई व्यक्ति कौन है? जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, जैसे अमिताभ बच्चन का यूज होता है कई कई जगह रणवीर कपूर का यूज होता है। मतलब आप जो भी आप समझ लीजिए, सचिन तेंदुलकर का यूज होता है स्वच्छता अभियान में। तो ऐसे करिश्माई व्यक्तित्व का यूज करके जागरूकता फैलानी चाहिए। कुछ लोग शराब छोड़ चुके हैं, उन्हें उदाहरण के रूप में प्रेज़ करना चाहिए।
जो लोग शराब छोड़ चुके हैं उन्हें वहाँ बुलाना चाहिए, उनसे लोगों का इंटरेक्शन करवाना चाहिए। आगे देखिए, पुनर्वास नशा मुक्ति केंद्रों को खोलना चाहिए और उनके लिए उचित संसाधनों की व्यवस्था करना चाहिए। शराबों की लत छुड़ाने आदि के लिए 2014 में बनाए गए अधिनियम का सततः क्रियान्वयन करना चाहिए। अतः उपयुक्त उपायों के साथ उचित प्रतिबद्धता के साथ यदि शराबबंदी को लागू किया जाए तो ऐसा करना असंभव नहीं है। इसके लिए बॉटम अप, देखिए बॉटम अप आ गया सब, इसके लिए बॉटम अप या विकेंद्रीकृत अप्रोच, अब विकेंद्रीकृत अप्रोच वही है पंचायत वाला, को पर भी पूरा बल दिया जाना चाहिए। तभी संविधान के अनुच्छेद 47, देखिए अनुच्छेद 47 भी आ गया, संविधान इन्होंने डाल दिया, के प्रावधानों को पूरा किया जा सकता है। तो इन्होंने इसमें देखिए संविधान के कुछ आर्टिकल शामिल किए हैं, विकेंद्रीकृत अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, कुछ कीवर्ड भी शामिल किया है। और हालांकि इनका आंसर बहुत अच्छा है, पर कुछ कुछ जगह इन्होंने गड़बड़ियाँ की हुई हैं, लेकिन ओवरऑल इनका आंसर बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है 12.5 में से इन्हें कम से कम 6 नंबर तो इसमें मिला ही होगा, 5 से 6 नंबर। आपको इनका आंसर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, और आप भी आंसर लिख रहे हैं कि नहीं मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।